आजकल एक लोगो है, वो लोगो आपने देखा होगा, उगता हुआ सूरज। अरे वो डूब जाएगा, अभी थोड़े दिन रुकिए ना, वो डूबता हुआ सूरज। अगर उगता हुआ सूरज अगर डूबता है तो फिर उगता है, लेकिन लालटेन के जमाना जो चल गया वो गया। बीजेपी का 2 चुनाव में पीपी प्रोजेक्ट चल रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी नेता जदयू के, अब प्रशांत किशोर पी आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता था 14 में, अब 15 में नीतीश जी के साथ, अब पैसा ले लिया, पलक हर घर मोदी, घर घर मोदी, अब बड़का गड़बड़ मोदी निकल गया। अब फिर कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, 1 महीना में 14 पुल टूट गया, यही रोजगार है। अरे प्रशांत सुशांत जिसे काम नहीं होगा बिहार में, बांस बल्ला का राजनीति, कॉर्पोरेट राजनीति बिहार में नहीं होगा। इस समाजवाद का राजनीति, जमीन का बात करना होगा। बताए कौन अस्पताल में प्रशांत किशोर जी को गरीब आदमी के लिए गए हैं? कौन ब्लॉक कार्यालय में प्रशांत किशोर जी गए हैं? काम नहीं कीजिएगा, रंग पेंट करवा के गए, बड़का नेता है करे डरा में, क्यों ब्लॉक गए हैं, क्यों कार्यालय गए हैं, क्यों अब क्या किए? काम नहीं कीजिएगा, नेता बन जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार में नहीं चलेगा, सिर्फ ठेठे चलेगा, एगो नमा फेल चलेगा, एगो अंदर बाहर करेगा, जिसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया, ऐसा नेता चलेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिहार पे राज करेगा, और जिसको सस्पिशन है सबका भरम दूर होगा। चुनाव आने दीजिए। एससी की क्वालिफिकेशन में कोई सवाल नहीं उठाएगा, 9वां पास है, फेल नहीं है। पीजी का छात्र हूँ प्रशांत किशोर जी, आपसे ज्यादा पढ़ा हूँ, राजनीति में पढ़ाई चौथा। देखिए पीजी कितने क्लास, ना प्रशांत पढ़ा है, ना प्रशांत पढ़ा है, ना उसका चमचा बेलचा पढ़ा है। अरे पढ़ा लोग उन्हें जानेगा। प्रशांत किशोर जी भी 2025 का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हार जाएंगे, फिर वो भी अपना बढ़िया बिस्तर लेंगे। सुनिए, 35 साल से सिर्फ लालू नीतीश हो रहा है, बिहार में पलायन क्यों नहीं रोक पाए? अच्छा, प्रशांत किशोर जी तो तीनों विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आरजेडी बीजेपी आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, नीतीश कुमार पता है क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर से? याद करो जहिया कुमार रहलू, अब 2014-15 से पहले हमार रहलू। कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाँ थे तो। उनकी पोती जन स्वराज में क्यों गई? आप तो बोला कि परिवार को नहीं आना चाहिए। तो एक मुख्यमंत्री की पोती को अब जो है नेता बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा अगर नेता बनता है तो दिक्कत है आपको। खाली नेता का बाप के लिखल रहा गद्दी क्या बिहार के? खाली नेता का बेटा नेता बनेगा, केकरो बाप के किना लड़ा बिहार राज? अरे हमारा मन है, हम कल पार्टी बनाएंगे, क्या रोकेगा? जन समर्थन जिसके साथ होगा वो चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और एक नए पार्टी की भी स्थापना होने वाली है, जन स्वराज। जी हाँ, 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना होने वाली है। तो आइए देखते हैं, लोगों से जानते हैं इस बारे में कि वो जन स्वराज को लेकर कितने उत्साहित हैं, कितने इसके समर्थक हैं और कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए थोड़ी बातचीत करें। 2 अक्टूबर को एक पार्टी बनने जा रही है, जन स्वराज। क्या लगता है आपको, ये पार्टी सरकार बना पाएगी अपनी या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी आज तक एक नॉर्मल चुनाव तो जीते ही नहीं, एक मुखिया का चुनाव भी होता है वो जीते नहीं है, तो विधायक तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना ये है कि प्रशांत किशोर जी को विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। विधायक का कहीं से भी बिहार में किसी भी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। उनको खुद का प्रेस्टीज, खुद का एक अस्तित्व पता चल जाएगा कि क्या वो कितने पानी में और कितना पानी के ऊपर है। विशेष समुदाय को साथ लड़ेंगे तो चुनाव में विशेष समुदाय साथ नहीं देता, सर्व समाज साथ देता है, एक समुदाय साथ नहीं देता। तो प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं राजनीति में आने से पहले इन चीज़ों पर अमल काम एक सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं करनी, उस पर अमल करते हुए काम भी करना है। सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते जा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। अरे राजनीति में बहुत लोग आते हैं प्रेरित होकर, लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे, पर करते हैं नहीं करते। मोदी जी भी आए थे, मोदी जी ने भी कितने लगातार 3 वर्षों से 3 टाइम से सरकार है उनकी, पर 2 टर्म में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाली चीज़ें करी। तीसरे टर्म में उनको पता चलेगा कि उनका क्या प्रेस्टीज है जनता के बीच। अगर अच्छा काम किया हो तो शायद अच्छे बम्पर सीटों से चुनाव जीतते, ना कि ये स्थिति होती। तो प्रशांत किशोर जी के पास 1 से 2% वोट खींचेंगे, सीटें एक भी विधायक नहीं बना रहे वो बिहार विधानसभा चुनाव में। मतलब अभी उनका कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर जो विशेष समुदाय के साथ लेकर चलते हैं, 1 महीना कैंपेन चला है, 2 करोड़ आदमी उनमें ऐड हुआ है। उसका देखा देखी तेजस्वी यादव बोले कि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं होता है। अरे वोट ऐड हो या ना हो, विशेष समुदाय को लोग बोलते हैं, विशेष समुदाय को जो टारगेट करके बोल रहे हैं, तो उनके साथ उतना भीड़ चलता है तो सिर्फ कौन से समुदाय के नाम नहीं बताएंगे, बोल देंगे समुदाय। शब्द बोलने में बढ़िया नहीं लगे, समुदाय, तो समुदाय बोल दिए, किस समुदाय नाम बताइए। दूसरा बात, खाली नेता का बाप के लिखल रहा गद्दी क्या बिहार के? खाली नेता का बेटा नेता बनेगा, केकरो बाप के किना लड़ा बिहार राज? अरे हमारा मन है, हम कल पार्टी बनाएंगे, क्या रोकेगा? जन समर्थन जिसके साथ होगा वो चुनाव लड़ेगा, जीत हार जनता तय करेगा। हमको 243 में 243 में हारेंगे। अभियान तो पार्टी सदस्यता अभियान तो विशेष तौर पे अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड से लेकर विशेष सारी पार्टियां चला रही है, देश में भी चल रहा है, प्रदेश में भी चल रहा है। अरे सदस्य बनाना और वोट लाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है भाई साहब को समझना चाहिए।
2 करोड़ अगर लोग साथ हो जाए ना, 2 करोड़ जिस हिसाब से बोल रहे हैं, बोलिए ना क्या 2 करोड़। अरे भैया आबादी कितनी है बिहार की? आबादी कितनी है? 24 करोड़। सॉरी देख लीजिए, देखिए प्रशांत किशोर का ज्ञान बिहार के सड़कों पर फूट फूट कर आ रहा है। प्रशांत किशोर का ज्ञान ये कहे कि परिवारवाद वाला नहीं आएगा। पूछिए 24 बोले हैं आप, पूछिए प्रशांत, 1 मिनट पूछिए कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाँ थे तो उनकी पोती जन स्वराज में क्यों गई? आप तो बोला कि परिवारवाद को नहीं आना चाहिए। तो एक मुख्यमंत्री की पोती को अब जो है नेता बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा अगर नेता बनता है तो दिक्कत है आपको। सुनिए 1 मिनट बता रहे हैं। बोले हैं भैया 2 करोड़ लोग एक साथ ज्वाइन हुए हैं। देखिए भीड़ में और वोट कन्वर्ट में दिल्ली आसमान का फर्क है। पवन सिंह के साथ कितना कितना भीड़ चलता था, और लास्ट में क्या हुआ? 2 करोड़ अगर लोग है ना ज्वाइन है ना, तो उसमें से 20 लाख ही वोट नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात बता रहे, नीतीश कुमार पता है क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर से? याद करो जहिया कुमार रहलू, अब 2014-15 से पहले हमार रहलू। प्रशांत किशोर मतलब नीतीश कुमार में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ और जेडीयू के साथ, तीनों आदमी साथ। आरजेडी तो कहिए रहा है। दावा भी तो प्रशांत किशोर का है ना कि वो शराब चालू करवा देंगे 1 घंटे में। वाला दारू नहीं पी लिया है, खुला वाला पीता तो बढ़िया बात है। अरे भाई चेक करवा ले, तू मेरा चेक करवा ले। आरजेडी के लोग तो कहिए रहे हैं कि प्रशांत किशोर दोनों ओर भागा है। बीजेपी को भी समर्थन किया है बीजेपी वाले लोग, जेडीयू को भी समर्थन किया है जेडीयू वाले लोग। आरजेडी में कांग्रेस में प्रशांत किशोर नहीं रहा। अरे यही प्रशांत किशोर हैं, यही प्रशांत किशोर हैं जो सत्ता पक्ष की बात नहीं करते, सत्ता पक्ष की कमियों को दिखाने का काम नहीं करते, विपक्ष की कमियों को दिखाने का काम करते हैं। अरे आज बिहार में विपक्ष की सरकार थोड़ी ना है, सत्ता पक्ष की सरकार है, तो सरकार की कुरीतियों को दिखाइए ना कि सरकार जिस हक में काम नहीं कर रही, जनता हित में काम नहीं कर रही, उस काम को नहीं। रोजगार पे, पलायन पे, ये सब चीजों पर बात करेंगे, पर रोजगार और पलायन अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है तो रोजगार पे विशेष तौर पे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए। तो ये प्रश्न प्रशांत किशोर जी को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से पोषण करना चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव से पोषण करना चाहिए। हमको जो लग रहा है ना कि आधा भाषण ही सुन लेते हैं, आधा में मोबाइल देखते देखते 12 बजे के रात के बाद ही मोबाइल देखते हैं तो सो जाते हैं। पूरा सुनेंगे ना, सुनिए पूरा जब भाषण सुनेंगे ना तो तीनों पार्टी का विरोध करते हैं कि 35 साल से सिर्फ लालू नीतीश हो रहा है, बिहार में पलायन क्यों नहीं रोक पाए? अच्छा, प्रशांत किशोर जी तो तीनों का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आरजेडी बीजेपी आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, कोई विरोधी कभी ये नहीं कहा कि हाँ फिर से मोदी जी आ रहे हैं। लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड प्रशांत किशोर का, अरे लालू जी भी विरोधी हो, कभी कहेंगे हम जानते हैं कि आप हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, आप भी लड़िएगा, आपका हम विरोधी, हम कहेंगे तो जीती था। कोई नहीं कहेगा विरोधी। कैसन विरोधी है भाई जो कहता है कि मोदी लोकसभा का चुनाव जीत रहा है? ये तो अंदर का बात है। मोदी जी ऊपर से पैसा दे रहे हैं, बिहार में ड्रामा कर रहा है, ये बांस बल्ला करके ड्रामा कर रहा है। मैडम यहाँ बात क्या है ना, किसी का झंडा कोई उठा लेता है ना तो वो बोलेगा उसी का ना, तो कांग्रेस के झंडा उठे ले, जो कांग्रेस में कांग्रेस एक भी अच्छा काम किया बिहार में, एक को वो अच्छा नहीं काम किया है प्रशांत की बिहार के लिए। क्यों नहीं देखा? कांग्रेस एक को ना उसका प्रवक्ता ही है, क्या समझ रहे हैं? और यहाँ चलाते पब्लिक के बीच आजकल जो लोगो है ना, आजकल एक लोगो है, वो लोगो आपने देखा होगा, उगता हुआ सूरज। अरे वो डूब जाएगा, अभी थोड़े दिन रुकिए ना, वो डूबता हुआ सूरज। यही भैया अगर उगता हुआ सूरज अगर डूबता है तो फिर उगता है, लेकिन लालटेन के जमाना जो चल गया वो गया। कीचड़ में कमल खिलता है, इन पे ध्यान नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का सिंबल देख लीजिए, अब हाथ से कीचड़ फैलाया कौन था 2014 में? आप ही ना मोदी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे प्रशांत किशोर। अब बिहार में कीचड़ कौन फैलाया? नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन था उपाध्यक्ष? प्रशांत किशोर। कीचड़वा बिहार में फैलाया, आप कहना कीचड़ खराब है तो फैलाया, थोड़ी मजा आ रहा था। इनका बात नहीं, प्रवक्ता है, एग्जिट जैसे कि सबसे ज्यादा सदस्य कौन सा पार्टी के बनेगा लाइव सिटी का, उसमें जाके देख लिए नंबर 1 पर जन सुराज है मैम, नंबर 1 पर लाइव सिटीज पर। बताइए, वो हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार का जनता बोल रहा है मैडम। तो तो प्रवक्ता है, कौन तो प्रवक्ता है, वोट को चेक किए हैं। देखिए बिहार में वोट मिला, सबसे ज्यादा कितना वोट मिला हम देखे, हम उससे कंटेंट को देखे थे, कितना वोट मिला था बताइए। कौन सा कंटेंट देखते हैं? कौन सा कंटेंट नंबर 1 पर कितना वोट मिला था? नंबर बताइए, नंबर बताइए, नंबर 1 पर कितना वोट मिला था और कितने जन सुराज के लोगों का वोट था उसमें? सब में जन सुराज का
लोगो लगा हुआ था। अरे आम आदमी वोट नहीं दिया है, खाली जन स्वराज का लोगो लगा हुआ था। अरे बताओ कितना ये लोगों ने बताइए ना, जन अरे डीलिंग दे देते हो, फिर नहीं सुनते हैं। मुद्दा के जानकारी जन स्वराज का अगर लोगो भी है, जन स्वराज का लोगो भी है, आदमी अगर लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आदमी अगर वोटिंग कर रहा है तो आदमी है ना कर रहा है, कुछ तो आदमी है। हाँ, ओरिजिनल आईडी होना चाहिए ना, जन स्वराज का लोगो लगा दिए, नाम किसी और का, नाम आपका लिख देते हैं लोगो बिहार की जनता चाह रही है कि हम जन स्वराज बने। बिहार की जनता चाह रही है कि हम जन स्वराज चाह रहे हैं, तो बनेंगे सीएम वही जिनका जब से ज्यादा फ्लोवर रहता है वही सीएम बनता है। अभी बिहार का नया चेहरा, बिहार नया मांग रहा है मैडम। रुपौली उपचुनाव भी देखे, वहाँ पर न जदयू को वोट मिला, न आरजेडी। काहे नहीं मिला? जदयू के साथ बीजेपी था, बीजेपी को भी वहाँ काहे नहीं मिला? आरजेडी कांग्रेस सब मिलल था, आरजेडी में तो उनको काहे नहीं वोट मिला? जीता है ना, क्यों नहीं मिला? सुनो सुनो, जो जीता है वहाँ से चुनाव, वो व्यक्ति वहाँ पे बहुत मजबूत व्यक्ति है। वो ऑलरेडी चुनाव से, सुनो, ऑलरेडी वो चुनाव लड़ चुका है, जीता हुआ भी रहा पूर्व। ये पहले पढ़ा करो। जब से देश में लोकतंत्र स्थापित है तब से 5-6 को निर्दलीय जीत जा रहा है। इसका मतलब कोई पार्टी के जनाधारे नहीं है। निर्दलीय 5-6 को 1952 में जब चुनाव हुआ था, पहली चुनाव, उसमें भी निर्दलीय जीता था, और आज भी जब चुनाव हो रहा था आज भी निर्दलीय जीत रहा है। पप्पू यादव निर्दलीय जीता था, क्या उसका जनाधार नहीं है? अरे क्या बकरोल पड़ाल बात कर भाई। निर्दलीय लोग का भी जनाधार होता है और पार्टी पॉलिटिक्स का भी जनाधार होता है। 52 में चुनाव उसमें भी निर्दलीय जीता, और अभी 24 में चुनाव उसमें भी निर्दलीय जीता, और 25 में होगा उसमें भी निर्दलीय जीतेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि जनाधार, दल नहीं बोले हम। जब निर्दलीय जनाधार है तो दल के पास जनाधार नहीं होगा। यही 2020 का चुनाव था। आपको पता होगा कि पुष्पन प्रिया करके एक लड़की आई थी, जो उसने भी पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था। क्या हुआ? अरे सुख तो ना, क्या हुआ? पर हुआ क्या? उसके पिता, वो उसका भी एक बैकग्राउंड था चुनावी, जेडीयू एमएलसी थे उसके पिताजी, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो कोई निकला कुछ चारा, गायब हो गई मार्केट से। कोई जानता था? प्रशांत किशोर जी भी 2025 का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हार जाएंगे, फिर वो भी अपना बढ़िया बिस्तर लेंगे। सुनिए, जेडीयू में अगर एमएलसी थे तो जेडीयू में मंत्री हैं अशोक चौधरी जी की बेटी संभावी चौधरी, चुनाव जीती कि नहीं जीती? तो खाली उदाहरण पुष्पम प्रिया, संभावी चौधरी आई अमेरिका से। अरे बीजेपी का 2 चुनाव में पीपी प्रोजेक्ट चल रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी नेता जदयू के, प्रशांत किशोर पी आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता था 14 में, अब 15 में नीतीश जी के साथ, अब पैसा ले लिया, हर घर मोदी, घर घर मोदी, अब बड़का गड़बड़ मोदी निकल गया। अब फिर कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, 1 महीना में 14 पुल टूट गया, यही रोजगार है। जब ये लोग हार गया, कहा कि नीतीश जी बिहार को बर्बाद किए, तो बर्बाद करने के लिए सहयोग कौन किया? 15 में तुम ही तो सहयोग किए थे ना, तो 15 में वो खत्म हो जाता। उस समय जितवा दिया कि नहीं बहुत खराब हो, तो तू समर्थन क्या किया था? उस समय अच्छा लग रहा था, पैसा दे रहा था, अब पैसा देना बंद कर खराब हो गया नीतीश कुमार। देखिए, संविधान के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो मुख्यमंत्री फिर लेगा नया मुख्यमंत्री। बिहार में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, बना कौन? नीतीश जी इस्तीफा दिए, अब मुख्यमंत्री कौन बना? फिर से नीतीश जी। तो बदलाव क्या हुआ? तो पहले तेजस्वी जी थे, आप बन गए इन्हें। अरे बदलाव करने वाले लोग को बिहार में बुद्धि नहीं था। बिहार में उल्टा है। जदयू आरजेडी बिहार में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उप मुख्यमंत्री बदल जाता है। बीजेपी का प्यार देखिए, बिहार में है, बिहार में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो बदलता क्या? उप मुख्यमंत्री। और जगह मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री बदलता है, यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो उप मुख्यमंत्री बदलता है। ये तो दुर्दशा है 35 साल से बिहार। भाई ये घटना 14 के खाली 15 के बाद नहीं ना हुआ है, 15 के पहले भी हुआ था। तो प्रशांत किशोर जी 15 में नीतीश जी को समर्थन काहे किए बता दीजिए? उस समय नीतीश जी अच्छा थे, वो समय खाली उप मुख्यमंत्री बताता, सुशील जी मुख्यमंत्री थे, बेचारे स्वर्गवासी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब तेजस्वी जी पेट में दर्द हो रहा है। अरे यही नीतीश जी 5 को उप मुख्यमंत्री बनाया, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, एक को बनाया तेजस्वी को, जो कांग्रेस समर्थित महागठबंधन का था, आई भाजपा का था। बताए कितना काम किया, कितना काम बताते हैं हम। अरे प्रशांत तुशांत जिसे काम नहीं होगा बिहार में, बांस बल्ला का राजनीति, कॉर्पोरेट राजनीति बिहार में नहीं होगा। इस समाजवाद का राजनीति, जमीन का बात करना होगा। बताए कौन अस्पताल में प्रशांत किशोर जी को गरीब आदमी के लिए गए हैं? कौन ब्लॉक कार्यालय में प्रशांत किशोर जी गए? काम नहीं कीजिएगा, रंग पेंट करवा के गए, बड़का नेता है करे डरा में, क्यों ब्लॉक गए हैं, क्यों कार्यालय गए हैं, क्यों क्या किए? काम नहीं कीजिएगा, नेता बन जाएगा। वो सब नहीं होता है बिहार में। अरे जाइए मुंबई में देखिए, ट्राई कीजिए, मुंबई में चुनाव आ रहा है, बिहार में सब नहीं चले वाला। बिहार उल्टा पंछी को हरदी लगाते हैं। मुताबिक बिहार में वो नहीं चलेगा। जो लाठी से कहेंगे कि भैंसी मुँह देगा तो ये दहा जाएगा, जो आके कहेंगे शराबबंदी
कर दो, जो कहेंगे अंदर बाहर कीजिए, वैसा ही नेता बिहार चलेगा। तो आपको जनता जबरदस्त तमाचा मारेगी, आपको जनता जबरदस्त तमाचा मारेगी। और आप जो कहना चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार में नहीं चलेगा, सिर्फ ठेठे चलेगा, एगो नमा फेल चलेगा, एगो अंदर बाहर करेगा, जिसका दिमाग अब काम करना बंद कर दे, ऐसा नेता चलेगा। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिहार पे राज करेगा, और जिसको जिसको सस्पिशन है सबका भरम दूर होगा। चुनाव आने दीजिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट करेगा। 2025 का चुनाव कभी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन मूर्ख बनाने वाला है और कौन काम करने वाला है, ठीक है। बिहार में अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोजगार के मुद्दे पे विशेष तौर पे कोई भी पार्टी बात करने का, कोई भी पार्टी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे उठाती है। 17 महीनों की सरकार में एक व्यक्ति था, ठीक है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता, अरे सुन तो, अरे मुख्यमंत्री के पद पे, उप मुख्यमंत्री पद पे वो व्यक्ति था बिहार सरकार पे, ठीक है। उस व्यक्ति ने चुनावी मंच पे अपने 2020 के चुनावी मंच से मैनिफेस्टो में ये बोला था कि अगर मेरी सरकार बनती है, विशेष तौर पे बिहार के युवाओं के लिए मैं काम करूंगा। और 17 महीनों के टाइम में उस व्यक्ति ने लोगों को रोजगार देने का काम भी किया। वही नीतीश कुमार जी ने ये भी बात बोली थी कि आप अपने बाप के जेब से नौकरियां लेके आएगा। नहीं, जिस व्यक्ति ने चुनावी मंच से बातें कही, उस व्यक्ति ने काम करने का भी काम किया, ठीक है। 2025 के चुनावों में फुल मेजोरिटी के साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस या जो भी गठबंधन है वो अपना मेजोरिटी ऑफ सीट्स लेके आएगा। और कहीं ना कहीं बिहार में जो विशेष काम होने चाहिए वो काम होंगे, और आने वाले समय में आपको विकास दिख जाएगा बिहार का। पढ़ा लिखा आदमी प्रशांत किशोर जी कितना पढ़े लिखे, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पास। कितना पढ़े भैया आप? हाँ, सीए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इनको बनाइए प्रशांत किशोर। क्या सीए वो हमको सुनाई दिया? नहीं आरसीडी के एमसीए, ठीक है। अरे एमसीए, अरे रुको एक मिनट, अरे रुको। अगर पढ़ाई लिखाई पर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार में तारकिशोर प्रसाद 7वीं पास मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया? नीतीश जी विरोध क्यों नहीं किए? अगर पढ़ाई लिखाई पर उप मुख्यमंत्री बनता है तो मध्य प्रदेश की बीमा थी, साध्वी थी, 4थी पास, उनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिए? अगर पढ़ाई लिखाई पर मुख्यमंत्री बनता है तो फिर विशाल यादव मुख्यमंत्री कैसे नहीं बनता? प्रशांत किशोर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीजी का छात्र हूं प्रशांत किशोर जी, आपसे ज्यादा पढ़ा हूं। राजनीति में पढ़ाई चौथा, देखिए पीजी कितने क्लास, ना प्रशांत पढ़ा है, ना प्रशांत पढ़ा है, ना उसका चमचा बेलचा पढ़ा है। अरे पढ़ा लोग वो ना जानेगा? अरे पीजी 2 साल का होता है, 4 साल का नहीं होता। अरे पढ़वे नहीं किया था तुमको यूजी, अब 4 साल का हो गया। मोदी जी का नहीं शिक्षा, पढ़ा रहेगा तब पता है, पढ़वे नहीं किया पता कहाँ रहेगा? अरे पढ़वे, हाँ पढ़ाई का अब देखिए, अब पढ़ाई का देखिए क्या होता है। नीट का तो बोलेंगे ही, पढ़ाई का। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो मुरेठा बोले थे तो दिमाग हैंग हो गया। वो कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है कि डिग्री नहीं मिलता है? 2 साल 4 साल बोले, वो बहुत सही बोले हैं। चिराग पासवान बीटेक किया था, इंटर वाला, बीटेक छोड़िए, बीटेक वाला भी बताएंगे। इंटर किया था, 2 साल का इंटर होता ना जी, अभी से 3 साल कर दिया। अब 5 साल में इंटर, देखिए 5 साल में इंटर। औसन नेता नहीं है विशाल यादव, औसन नेता नहीं है तेजस्वी यादव। कर हाँ, हम नमा फेल है तो है, डंके की चोट पर है तो है, नेता है तो ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक के बीच में? पब्लिक के बीच तो नेता मुद्दे से भटके हुए लोग। तेजस्वी की क्वालिफिकेशन में कोई सवाल नहीं उठाएगा, 9वां पास है, फेल नहीं है। इज्जत पूर्वक बात कीजिए, लोग ऐसा बेवकूफी जाकर बोल दिए। अरे भैया हम नेता लग रहे हैं। अच्छा सर, क्या लग रहा है 2 अक्टूबर को जो प्रशांत किशोर की पार्टी आ रही है जनसुराज, क्या लग रहा है वो सरकार बना पाएगी या नहीं? देखिए सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी सो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पार्टी है। चलिए जो जनता करे हमारे बिहार के। आप मतलब किसको वोट देंगे अभी, जनसुराज को या फिर अभी जो पार्टियां चल रही है? जिसको देखेंगे अच्छा करेगी उसको वोट देंगे। सर जो 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है जनसुराज, हाँ, क्या लग रहा है वो विधानसभा चुनाव में सरकार बना पाएगी या नहीं? सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन आरजेडी से ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्यों ऐसा? से काम अच्छा करेगा। क्यों ऐसा क्यों? देखिए शिक्षित लोग है, उसमें समझिए कि बिहार के प्रति कुछ करने का जुनून है। सर देखा जाए तो नया पार्टी है, वादा तो हर पार्टी करती है, ये भी तो वादा ही कर रहे हैं। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि सरकार वो न बनाए चाहे न बनाए, लेकिन आरजेडी से ज्यादा ग्रोथ करेगा। ये बात सीट भी कहीं कम बेसी, लेकिन वोट परसेंटेज की बात कीजिएगा तो आरजेडी से कहीं ज्यादा होकर वोट रहेगा। आरजेडी से ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा। सर क्या लग रहा है जो 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है जनसुराज, वो सरकार बना
पाएगी या नहीं? नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी, क्यों? क्योंकि आरजेडी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है जनसुराज, ठीक है, उसी के निर्देशानुसार काम चला रहा है। और लगभग देख लीजिए प्रशांत किशोर जी 2004 से ही सलाहकार बने हुए हैं, चुनावी विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो जब पैसा कमा लिया उसके बाद आया है जनसुराज पार्टी का लॉन्च करने के लिए। ऐसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आरजेडी ही बनेगी। आरजेडी ही बनेगी। तो अभी आपको अगर मौका मिलेगा आप किसको वोट दीजिए? आरजेडी को। आरजेडी को ही। चलिए, धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ प्रशांत किशोर के समर्थन भी है और विरोध में भी कई लोग हैं। तो आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज सरकार बना पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।